Hello everyone, welcome back to मिशन पढ़ाई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक नया चैप्टर जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उस चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का मतलब हर एक चीज़ पढ़ेंगे जितना भी आपका टॉपिक्स दिया गया है। लेकिन ये 2022-23 के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर हाँ, अगर कोई बच्चे इस चैनल पर नए हो तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th के रिलेटेड हर एक मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, हर एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो किए होंगे उनके तक तो नोटिफिकेशन पहुँचता ही होगा। हम अगर इस चैप्टर का मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था कि आने वाला लेकिन कुछ मतलब कि कुछ और सर्कमस्टेंसेज के कारण ही नहीं आ पाया था, तो अब आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन करना, इंडस्ट्री मतलब कोई इंडस्ट्री, तो यानी कि प्रोडक्शन करना किसी एक इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में। सो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी में एक भारी मात्रा में एक प्रोडक्शन करना, गुड्स का प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल शुगर केन से आप शुगर को बनाते हैं, शुगर केन है उससे आप लोग शुगर बनाते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ शुगर बनाते हैं। ऐसे ही यानी कि शुगर केन का आपका जो कॉस्ट रहा होगा वो थोड़ा कम चीपर रेट में आपको मिलेगा, लेकिन आपने मतलब मैं ये इंडिविजुअल नहीं इंडिकेट करूँ, मतलब जब ये शुगर केन से जब चीनी बना है तो वो एक हाइयर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बन चुका है, ठीक है, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी मटेरियल, जो प्राइमरी मटेरियल से मैन्युफैक्चर करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, अब हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का एक बैकबोन की तरह काम करता है और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रैक्टर आ गया है और बहुत सारे नई नई मशीनरी सिस्टम ला रहा है इसके टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पहला पॉइंट ये था कि हमारा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट अगर हमारा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो reduce the heavy dependence of people on agriculture income because of the creation of new jobs in secondary and tertiary sector। पहले के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, तो जिससे की वजह से किसी को कोई अनएम्प्लॉयड रह जाता था, लेकिन अब अभी भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि जो टर्शियरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया है उसके वजह से टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, जिससे अब अनएम्प्लॉयड पर्सन थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अर्लियर टाइम्स, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिड्यूसेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हमारा पॉवर्टी, गरीबी को दूर करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है, जॉब दिलाता है, ठीक है। चौथा हमारा क्या पॉइंट है, चौथा है एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जो अगर हम लोग कोई फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है आपका, आपने उसको जब देश विदेश तक आप पहुंचा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और एक वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। अब पांचवा है हमारा कंट्री विद द हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बिकम्स प्रॉस्पेरस। जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ज़्यादा रहेगा वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में भी आ सकती है, ठीक है। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन को कुछ पढ़ते हैं, दैट व्हाट आर दिस सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी का बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा चुका था। तो जीडीपी हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17% ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का जीडीपी में 27% है, जिसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग और माइनिंग से आता है,
और इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है, ठीक है, एक्वायरिंग से आता है, ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। इसका सबका नोट्स आपको बच्चा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका उसका डिस्क्रिप्शन में अटैच हो जाएगा इसका नोट्स, ठीक है। अब एक आता है टर्म फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड। अच्छा, इंडस्ट्री तो हो गया, लेकिन इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री को पानी ये सब का अवेलेबिलिटी भी तो चाहिए, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। So the very first factor is wait a minute, एक मिनट रुकिए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल है हमारा। क्या रॉ मटेरियल है? पावर है, लैंड, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है। अब रॉ मटेरियल इन द सेंस कि एक कोई कंपनी है या कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको अगर शुगर बनाना है तो उसके लिए उसको पहले शुगर केन चाहिए होगा ना। अगर कॉटन की कोई कंपनी है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कॉटन का कपड़ा मतलब कि बनाती है, तो उसको कॉटन के तो पहले लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई कंपनीज है जिसको जो चीज़ बनाना, जो चीज़ प्रोसेस करना है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ये फैक्टर हो गया है। दूसरा, अगर लेबर मिले, स्किल्ड लेबर का भी होना ज़रूरी है, अनस्किल्ड का भी होना ज़रूरी है। अगर जैसे टैग लगाना है किसी कपड़े पे, तो उसके लिए अनस्किल्ड भी कर सकते हैं, और स्किल्ड लेबर का भी होना ज़रूरी है। कैपिटल मतलब स्टेट कैपिटल वाला कैपिटल यहाँ पर नहीं है। कैपिटल मतलब जो उनके पास मनी मतलब इनकम, पैसे होने चाहिए, तभी तो कोई एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। मार्केट होनी चाहिए कि जो सामान वो बना रहे हैं वहाँ पर उसकी मार्केट है कि नहीं है। पावर इन द सेंस की इलेक्ट्रिसिटी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। लैंड उनके पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। वाटर का एक फैसिलिटी होता है, ठीक है, एक ये पॉइंट भी लिख लीजिए। वाटर का एक फैसिलिटी होता है, वाटर का एक फैसिलिटी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन के बारे में, ठीक है। एक मिनट, ये बार बार चला जा रहा है। हाँ, चलिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोट द अर्बनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोट द अर्बनाइजेशन। ये अर्बनाइजेशन को प्रमोट करती है ऑफ इट्स नेबरहुड। ऑलरेडी अर्बनाइज्ड एरिया आर ऑल्सो अट्रैक्ट इंडस्ट्री सिंस दे प्रोवाइड ready facilities for transport, banking, labor. If an urban center offer little advantage, several industry come up there together to form real agglomeration. एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोट करती है अर्बनाइजेशन को, जो मतलब कि अगर इंडस्ट्रीज बिल्ड होंगी, उससे लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा अच्छा होगा। टॉपिक क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन का, ठीक है। अर्बनाइज्ड एरिया ऑल्सो अट्रैक्ट इंडस्ट्री। जहाँ पे अर्बनाइज्ड एरिया होगा वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी। तो यही सब है। अब क्लासिफिकेशन का हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जहाँ पे रिसोर्स से मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे रिसोर्स से मतलब है कि कैसा इसको रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्री को। तो रॉ मटेरियल हो गया, मेन रोल हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ओनरशिप हो गया, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का सेंस है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है। रॉ मटेरियल को क्लासीफाई किया गया एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड में। मेन रोल को बेसिक और की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्लासीफाई किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ओनरशिप पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। बल्क को हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री में क्लासीफाइड किया गया है, ठीक है। बल्क इंडस्ट्रीज को हमारे हैवी और लाइट में क्लासीफाई किया गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम लोग बात कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड रोल के बारे में, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, इतने को अब हम लोग पढ़ेंगे। हे भगवान, बार बार याद आता है। हाँ, रुकिए, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रोल के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में और रोल के बारे में, पहला और दूसरा। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या कहती है? एग्रो बेस्ड जो कि बेस्ड हमारे एग्रीकल्चर पे, ठीक है। जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एटसेट्रा, ये सब हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड जो कि मिनरल पे
बेस्ड हो, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स एटसेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द मेन रूल वाला इंपॉर्टेंट है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत, जो हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक और के इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल, बेसिक इंडस्ट्री में क्या होता है, जो अपना सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर होने के लिए, जैसे कि आयरन और स्टील हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो कि प्रोड्यूस करता है गुड जो कि डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है, पेपर जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सोप हो गया एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोगों ने चैप्टर 1, अच्छा हाँ, उसका भी वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी फिलहाल देखते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या है, इसको भी 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या कहता है, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड रहती है और गवर्नमेंट इसको रन करने में हेल्प करती है, जैसे कि सेल हो गया, SAIL हो गया, BHEL हो गया, ONGC हो गया एटसेट्रा, ठीक है, ONGC एटसेट्रा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट से मतलब ही पता चल रहा है जो कि एक इंडिविजुअल का हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का हो, जैसे कि टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा, ये सब हमारा प्राइवेट सेक्टर में आता है। ज्वाइंट सेक्टर में जो कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों से रन हो रहा हो, जो चल रहा हो, जैसे कि ऑयल हो गया, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर में दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो कि ओन्ड रहते हैं, ऑपरेटेड, और जो कि ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स से ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स फॉर बोथ। द रिसोर्सेज आर पूल्ड बाय ईच स्टेक होल्डर एंड प्रॉफिट्स और लॉसेज आर शेयर्ड प्रोपोर्शनली। इन दोनों को प्रॉफिट दोनों का सेम रहता है। अमूल विच इज मिल्क, जो कि मिल्क है, अमूल का एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव का, जो कि मिल्क है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एक अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है। द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र इज एन अदर एग्जाम्पल, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा ये 2022-23 का अपडेटेड सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। हैवी इंडस्ट्री जहाँ पे हैवी जैसे कि काम हो रहा हो, जैसे कि आयरन और स्टील। लाइट इंडस्ट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा हो, ठीक है। ये अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। what are a small scale industry and what are large scale industry? So if the invested capital is up to ₹1 crore, then the industry is called small scale. अगर 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ तक रुपए अगर तक है, तब यानी कि वो हमारा